तो हम ये क्लासिफिकेशन का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। यूकैरियोट में यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर में विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। अब विद सेल वॉल में दो पार्ट हैं, एक जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, फूड खुद सिंथेसिस कर सकते हैं, दूसरे जो नहीं कर सकते। इस तरीके से हमने डिवीजन कर लिया। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। What is the criterion for classification of organism as belonging to kingdom Monera और Protista? तो क्या क्लासिफिकेशन है, अभी हमने ऊपर देखा है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन है जिसकी वजह से हम किसी को मोनेरा और किसी को प्रोटिस्टा कहते हैं। तो यहां देखते हैं। तो देखिए मोनेरा में क्या है, ये प्रोकैरियोट्स हैं और यूनिसेल्यूलर है। प्रोटिस्टा यूनिसेल्यूलर तो है बट ये कैसे हैं, यूकैरियोट्स। तो बोथ आर यूनिसेल्यूलर बट मोनेरा आर प्रोकैरियोट्स, यानी उनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे वेल डिफाइंड। इसमें क्या होगा कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया। इन विच किंगडम विल यू हैव प्लेस एन ऑर्गेनिज्म विच इज सिंगल सेल्ड, यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक। तो अब देखो, एक तो यूकैरियोटिक हो, फोटोसिंथेसिस करता हो और कैसा हो, सिंगल सेल हो। तो सिंगल सेल और यूकैरियोटिक कौन से में थे, तो इसमें से आपको ग्रुप में से अपने आप फाइंड आउट करना है। अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा ये। तो सिंगल सेल, यूनिसेल्यूलर, यूकैरियोट किस में जाएगा अपना देख लेना। तो दो ही है हमारे पास, एक ये एक ये एक ये एक ये। तो अब इसमें से अपने आप देखिए कि क्या है वो, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, in the hierarchy of classification which grouping will have the smallest number of organism with maximum common characteristics and which will have the largest number of organism। तो अब इसमें जो है, जैसे ये हायरार्की है, तो इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन विच ग्रुपिंग विल हैव द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विद मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो किस ग्रुप में होगा कि सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। तो सोचना है आपने किस में सबसे ज्यादा होंगी, और विच विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसमें सबसे ज्यादा टाइप के ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमें ये सोचना है हायरार्की में कि कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म आएंगे, कौन से ग्रुप में सबसे कम ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनकी सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करती हैं। तो ये हमें सोचना है। तो कुल मिला के अब हमें इसे अच्छे से समझना है और इस पे देके जवाब देना है। अब हम आते हैं प्लांट किंगडम पे और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन एमंग प्लांट्स डिपेंड on whether the plant body has wall differentiated distinctive part. The next level of classification is based on whether the differentiated plant body has special tissues for transport of water and other substances. Further classifications look at the ability to bear seeds and whether the seeds are enclosed within fruits. तो देखते हैं कि कैसे कैसे हमने इसको डिफाइन किया है। तो हमारा किंगडम क्या है, प्लांट। पहला लेवल क्या है, फर्स्ट लेवल। क्लासिफिकेशन एमंग प्लांट्स डिपेंड्स ऑन वेदर द प्लांट बॉडी हैज वेल डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्टिव पार्ट्स। तो पहला क्या है कि क्या प्लांट बॉडी में वेल डिफाइंड और अलग अलग पार्ट्स हैं या नहीं। पहला क्या हुआ कि क्या अलग अलग पार्ट्स जो वेल डिफाइंड है वो है या नहीं है। सेकेंड पार्ट क्या था, द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेदर द डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी हैज स्पेशल टिश्यूज। तो इनमें स्पेशल टिश्यूज हैं या नहीं है, किस चीज के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। तो आपने टिश्यूज के बारे में पढ़ रखा है, ये क्या थे, जाइलम और फ्लोएम। तो क्या इनमें जाइलम और फ्लोएम फॉर्म हो चुके हैं या नहीं। फर्दर क्लासिफिकेशंस लुक एट एबिलिटी टू बियर सीड्स। तो इसके बाद का क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड करता है, क्या ये प्लांट्स में सीड्स होते हैं या नहीं है, और वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स और नॉट। तो क्या ये सीड्स फ्रूट में है या नहीं। तो पहला लेवल क्या है कि वेल डिफरेंशिएटेड पार्ट्स हैं कि नहीं है। अब वेल डिफरेंशिएटेड पार्ट्स हैं तो क्या उनमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और अदर सब्सटेंस करते हैं या नहीं। क्या प्लांट, इसका नेक्स्ट लेवल क्या था कि प्लांट्स में सीड्स हैं या नहीं है,
और सीड्स हैं तो क्या वो सीड्स फ्रूट में है या नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसे डिफाइन किया है। तो ये स्ट्रक्चर है प्लांट किंगडम का फर्दर डिवीजन का। तो सबसे पहला इसमें आता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, प्लांट दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स डिजाइन फॉल इन दिस ग्रुप। तो इस ग्रुप की क्या खासियत हुई, इसमें वेल डिफरेंशिएटेड पार्ट्स नहीं होते हैं। द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी। तो इस ग्रुप के प्लांट को क्या बोलते हैं हम, एल्गी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे कि एक डिफरेंस है, हम इन्हें क्या बोलते हैं, एल्गी, वो ब्लू ग्रीन एल्गी थी, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये कौन से है, एल्गी। दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। तो ये कहाँ होते हैं, बेसिकली जो है एक्वेटिक एंड पानी में होते हैं। तो थैलोफाइटा क्या है, ये प्लांट्स हैं जिनमें वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं है, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं है। तो द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी। तो इन्हें क्या बोलते हैं, एल्गी। दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। तो ये कहाँ है, सब पानी में रहने वाले हैं। और इसका एग्जांपल्स क्या है, इसके एग्जांपल है स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, उल्वा एंड कारा। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, युल्वा एंड कारा। तो ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं और इनमें वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं है। तो ये देखते हैं। सबसे पहले हम यूलोथ्रिक्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। यूलोथ्रिक्स ये रहा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ छोटी छोटी सेल्स हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये एटलीस्ट मल्टी सेल्यूलर तो है, बट कोई वेल डिफाइंड बॉडी पार्ट्स इसमें नहीं है। इसके बाद ये क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा एक जैसे कि हमारी ब्रांचेस होती हैं, ब्रांच टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्लेडोफोरा है। क्लेडोफोरा के बाद हम देखते हैं ये हमारा युल्वा है। युल्वा में जो है क्या है कि बिल्कुल देखने में पत्ती जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है ये स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा आप लोगों ने पहले भी देख रखा है। तो इसमें सेल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्लास 7th में भी है। तो इसमें सेल टाइप के स्ट्रक्चर है और ये सेल ऐसे एक से दूसरा स्पायरोगायरा डिवाइड होके रिप्रोडक्शन करता है। तो स्पायरोगायरा में हमें क्या क्या दिख रहा है, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट है इसमें, पायरेनॉइड्स हैं, एक न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। तो इसमें जो है न्यूक्लियस हमें अच्छे से दिख रहा है, साइटोप्लाज्म होता ही है सेल में, ये हमें पता है। यहाँ पायरेनॉइड्स है। देखिए ये फिगर कोई बहुत अच्छा फिगर नहीं है, आप नेट पे थोड़ा सा अच्छा कलर्ड फिगर देख सकते हैं। सेल वॉल है और डिफरेंट अदर पार्ट्स है। तो नेट पे इसका स्पायरोगायरा का थोड़ा सा अच्छा कलर्ड फिगर आप देखें, ये फिगर बहुत अच्छा नहीं है। और इसके बाद हमारी क्या आती है, कारा। तो कारा भी देखिए एक ब्रांच टाइप का स्ट्रक्चर है, इसमें एक ब्रांच में कई सारे स्ट्रक्चर, फिर एक में कई सारे स्ट्रक्चर, इस टाइप से ये इसे क्या बोलते हैं, कारा। लेकिन ये पूरा का पूरा जो है क्या है, ये थैलोफाइटा ग्रुप है या एल्गी ग्रुप है। हमारा पूरा का पूरा ग्रुप क्या है, थैलोफाइटा, एल्गी। इनमें वेल डिफाइंड बॉडी पार्ट्स नहीं है किसी में भी। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट का नाम क्या है, ब्रायोफाइटा। These are called amphibians of the plant kingdom। तो इन्हें क्या बोलते हैं, amphibians भी बोलते हैं। The plant body is commonly differentiated to form stem and leaf-like structures। तो प्लांट बॉडी ने क्या कर रखा होता है, ये इसको किस में डिफरेंशिएटेड होती है, एक स्टेम में और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में। However, there is no specialized tissue for conduction of water and other substances। तो इसमें क्या है, अब देखिए पहले वाले में क्या था कि कोई जो है उसमें डिफरेंशिएशन ही नहीं था। अब डिफरेंशिएशन तो आने लगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होने लगे, बट लेकिन यहाँ पे क्या है, नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इनमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है किस चीज के, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर पार्ट। एग्जाम्पल्स आर मॉस एंड मार्चेंटिया या मर्केंटिया भी बोल सकते हैं इसको। तो मॉस, फ्यूनेरिया एंड मार्केंटिया, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हमारे स्पेशल टिश्यूज नहीं है। इसका स्ट्रक्चर तो डिवाइड है स्टेम्स और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, बट स्पेशल टिश्यूज अवेलेबल नहीं है।
तो यहाँ कुछ ब्रायोफाइट्स के डायग्राम दे रखे हैं। जैसे ये क्या है, रिकिया, तो इसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बीच में दिख रहा है और कुछ हमें पत्तियों जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी दिख रहा है। फ्यूनेरिया में देखिए ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ भी एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ क्या है, लीफ जैसे हैं। यहाँ पे भी देखिए मर्केंटिया में भी इसी टाइप का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इसमें स्टेम और लीफ जैसा स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड तो होता है बट स्पेशल टिश्यूज नहीं होते, जाइलम और फ्लोएम, और इनको प्लांट वर्ल्ड के एम्फीबियन भी कहा जाता है। देखिए यहाँ लिखा है ना, दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस वो एनिमल होते हैं जो पानी में भी रह पाते हैं और लैंड पर भी। तो ये थोड़े थोड़े पानी और लैंड दोनों तरफ पाए जाते हैं, तो ये प्लांट वर्ल्ड के एम्फीबियंस हैं। ब्रायोफाइटा, इसमें क्या डिफरेंशिएशन है, वेल डिफाइंड पार्ट्स तो है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम, बट स्पेशल टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम नहीं है।